आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है भाई आज का विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है उसकी फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कब पूछा गया, 2022 या 2019, दोनों हमारे सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, या कह सकते हैं आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। यही क्वेश्चन सेम हमारा पूछा गया आइडियल एमीटर के लिए। रेसिस्टेंस सेम क्वेश्चन कब 19 और 22 के अंदर। तो स्वाभाविक है याद रखने के लिए सबसे आसान सा तरीका क्या है, क्योंकि ए हमारा पहले आता है तो इसके लिए आइडियल के लिए 0 और वोल्ट मीटर भी बाद में आता है। अल्फाबेट के अंदर क्या है, ए पहले आता है और भी बाद में आता है, तो भी जब बाद में आता है तो इसका क्या हो जाता है इनफाइनाइट। तो चूंकि हमसे किसका पूछ रहा है, अमीटर का पूछ रहा था, अमीटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0, ये हमारा 0 इसमें भी और इसमें भी हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। अब इस दोनों को साथ में क्यों रखा गया, दोनों सिमिलर है, इसमें भी यूनिट पूछा जा रहा है मोबिलिटी का ऐसा इकाई क्या है। तो यदि आपको उसका फॉर्मूला पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप उसके यूनिट को लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है मोबिलिटी के लिए, ये हमारा होता है मोबिलिटी Vd बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी होती है मोबिलिटी। तो स्वाभाविक है Vd बाई ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इसका यूनिट क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन पर कूलम। अब इसको लिखना चाहेंगे तो क्या इसमें कैसे लिखा गया, ओके चलिए यहाँ एम्पियर मीटर न्यूटन में लिखा गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड इंटू न्यूटन नीचे चला गया, कूलम ऊपर चला गया, ये तो मैच कर नहीं रहा है। अब इसको क्या किया जाए, तो कुछ करेंगे, क्या करेंगे, मीटर को मीटर रहने देते हैं, सेकेंड को सेकेंड रहने देते हैं, कूलम क्या होता है चार्ज, एम्पियर इंटू टाइम मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, और न्यूटन का न्यूटन, सेकेंड से सेकेंड साफ बचा क्या मीटर, एम्पियर बाई न्यूटन, तो मीटर एम्पियर बाई न्यूटन। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इस वाले मोबिलिटी के लिए जो 2017 में पूछा गया है, उसका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब यहां पूछ रहा है एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर कभी बैटरी देखे होगे आप लोग, तो बैटरी में यहाँ पे लिखा था AH, ये हमारा क्या होता है एम्पियर आवर को बताता है, मतलब फिजिक्स पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझना चाहिए। तो एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर घंटा, तो एम्पियर किस चीज का यूनिट होता है करंट का, और आवर किस चीज का यूनिट होता है टाइम का। तो ये किसका बना, याद होगा I इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं चार्ज बाई टाइम मतलब Q बाई T। तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं I इंटू टी, I का हमारा एम्पियर और टाइम का सेकेंड, या एम्पियर, आप मिनट लिखना चाहो तो मिनट लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू आवर लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे, सारे के सारे यूनिट किसके होंगे चार्ज के ही होने वाले हैं। तो किसका हो जाएगा भाई तीसरा का B हमारा हो जाएगा चार्ज। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, सिंपल सा करंट डेंसिटी क्या होता है भाई, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, मतलब कह सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया ये वाला है, इसको J से डिनोट करते हैं I बाई A, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है, कौन सही है भाई। देखिए ये क्या कह रहा है, वाट किस चीज का यूनिट होता है हमारा, किस चीज का होता है पावर का यूनिट होता है, शक्ति का यूनिट होता है। तो वाट बराबर क्या लिख सकते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का हमारा क्या होता है जूल, और टाइम का क्या होता है हमारा सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब कह रहा है नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर, ब्लू। ये तो आपने देखा होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ,
पढ़ाया गया होगा, बुक में भी बहुत अच्छे से लिखा गया। और इसके हिसाब से ये हमारा टेबल है। इस टेबल को याद रखने के लिए हमको ये याद रखना पड़ता है। तो इस टेबल के हिसाब से हम जाते हैं कौन से कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए। तो ब्लू कहाँ है भाई, ब्लू यहाँ है, मतलब नीला, नीला पीला, यहाँ है नीला, आजा नीला। तो नीले के लिए कितना है हमारा 6, तो आंसर इज 6। और इसको याद रखने के लिए सबसे आसान है, जो भी येलो कलर में दिख रहा है, येलो येलो, बी रॉय, देखिएगा यहाँ बी रॉय का R O Y G B W। तो ये यदि आप याद रखते हो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो मतलब ये पूरा याद रखो, क्योंकि राइट हैंड साइड जो डिजिट दिए गए वो तो 0 से लेके 9 तक है कंटिन्यूअसली, उसको याद करने का कोई झंझट नहीं है। तो ये आसान है। सेम कहानी इसमें किसके लिए पूछा जा रहा है, ग्रीन कलर के लिए, हरे रंग के लिए। तो ग्रीन कहाँ है भैया, ग्रीन हमारा यहाँ है, ग्रीन का नंबर कितना है 5। इतना आसान। सेम कहानी बीबी रॉय कीजिए, इसमें भी कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग है, येलो 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 येलो। येलो हमारा कहाँ, पीला के लिए 4 मतलब 4। इतना आसान। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। अब रेसिस्टिविटी का आप याद करके रखे हो या नहीं रखे हो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपको रेसिस्टेंस का तो याद ही होगा, R इक्वल्स टू रो L/A। तो ये हमारा होता है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ये होती है लंबाई, लेंथ, ये होता है एरिया, और ये होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमको रेसिस्टिविटी चाहिए, तो रेसिस्टिविटी बराबर ये को इस साइड लेके आऊंगा तो क्या होगा, इधर डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा RA/L, और ये हमारा कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे में, तो RA/L RA/L। तो 9th का हमारा क्या हो जाएगा A। बोल रहा है वोल्ट मीटर मेजर्स, वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर स्वाभाविक वोल्टेज मापेगा, और क्या मापेगा भैया। तो कह सकते हैं वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध नहीं मापता है, करंट नहीं मापता है, करंट कौन मापता है, एमीटर मापता है। विभवांतर या वोल्टेज का हो या पोटेंशियल डिफरेंस का हो, तो हमारा 10th का आंसर क्या हो जाएगा B। चलिए यहाँ इस फिगर के और देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ए मीटर कैसे जुड़ा होता है, सबसे पहली बात वो सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और वो करंट मेजर करता है, जबकि वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल जुड़ता है और क्या मेजर करता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हमारा क्या है, सिंपल सा एक वोल्टेज का ही फॉर्म है, कि एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में चलाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कह सकते हैं सिंपल सा, इसके यूनिट की बात की जाती है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 11th का C हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस R ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I फॉर टाइम T इज। ये तो पढ़ चुका है, I2RT तो 12th का हमारा C। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित से कौन है। तो यदि आपको ये ध्यान रखना है कौन ज्यादा अच्छा चालक है, कंडक्टर है, तो आप या तो ये टेबल को ध्यान में रखो कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो यहाँ देखोगे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, इस वाले बहादुर की, मतलब सिल्वर की। क्या सिल्वर है इसके अंदर, है, तो आंख बंद करके लगा सकते हैं। इससे कम पूछा जाता, यदि सिल्वर न रहता, कॉपर, गोल्ड, जिंक, एल्युमिनियम रहता, तो हमारा कॉपर ज्यादा कंडक्टिविटी होती है इसकी। जो जितना कंडक्टिविटी जिसकी जितनी ज्यादा, वो क्या होगा, उतना ज्यादा अच्छा चालक होगा। जिसकी कंडक्टिविटी जितनी कम, उतना कम होगा। अब यदि रेसिस्टिविटी पता है तो रेसिस्टिविटी के टर्म में भी देखोगे, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा उसकी रेसिस्टिविटी कम। यही तो कहानी है, कुछ नहीं है। तो हमारा इसका क्या होगा, 13 का A। अब यहां क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। इसमें से, इस चारों में से कौन सा बहादुर है जो यदि पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाए तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो पढ़े हैं यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे ये हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारा क्या सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा करंट सेम रहता है, मतलब I की वैल्यू सेम रहती है, और पोटेंशियल भी क्या होता है, नहीं, हमारा सेम नहीं रहता है।
लेकिन ये हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा भी सेम रहता है। इस पॉइंट से कहाँ गया भैया, चलिए इस पॉइंट के और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, इसके लिए I1 करंट हमारा क्या हो जाएगा I2। तो पैरेलल के लिए हमारा क्या सेम होता है, पैरेलल के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग होता है। जबकि हमारा सीरीज के लिए करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो पूछ किसके बारे में रहा है, समांतर श्रेणी, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होता है। तो 14 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो सा कलरफुल ही रखा जाए यार। 14 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कह रहा है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर क्या होता है, इससे भी आप लोग को पता होगा, I² RT में T को हटा दोगे I² R, तो I² R हमारा I² R तो कहीं नहीं है। तो V इक्वल्स तो हम लोग जानते हैं, V इक्वल्स तो क्या होता है I इंटू R। तो I बराबर लिख सकते हैं V बाई R। तो I बराबर V बाई R का स्क्वायर इंटू R, ये हमारा हो गया V² बाई R² इंटू ये साफ तो हो गया हमारा V² बाई R। अब तो ये तो होगा कहीं पे V² बाई R। तो हमारा 15 का आंसर क्या हो जाएगा, C। The value of red color in color code of carbon acid। रेड कलर का सेम कहानी, रेड कलर के लिए हमारा कितना है, 2 है, तो 2 है। इससे आसान की भाएगा। चलिए क्या रहा है, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलो वाट आवर मतलब किलो वाट आवर, वाट का वाट आवर किस चीज का यूनिट है, देख लेते हैं। इसमें कौन सा याद रखने का झंझट है। किलो तो मतलब 10⁻3। वाट किस चीज का यूनिट होता है, किसका, वर्क और एनर्जी का यूनिट जूल, और वर्क एनर्जी और बाद क्या बचा, पावर। पावर का यूनिट हमारा वाट होता है, और पावर क्या होता है, वर्क अपॉन बाई टाइम। और आवर भी किस चीज का यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो टाइम से टाइम साफ, मतलब यहाँ क्या बच गया, वर्क, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये किस चीज का होगा, वर्क या एनर्जी का यूनिट हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे हमारा किलो वाट आवर। और ऐसे ये कहाँ दिखता है, हमारा जो घर के अंदर जो बिजली के मीटर लगे होते हैं उसके अंदर किलो वाट आवर ऐसे ही चल रहा होता है। नेक्स्ट, किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ती है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, या किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, ताप के ऊपर डिपेंड, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तापमान के ऊपर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसको लेंथ से, एरिया से कोई मतलब नहीं होता है। रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी नहीं। रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसके गुण है। तो कह सकते हैं इसको, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा कब, जब उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तब। अब यहाँ पे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर आर रिलेटेड टू। संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध है, पढ़े हैं हम लोग। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v इज इक्वल टू द वेक्टर फॉर्म में लिखोगे -e, ये इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात है। यदि vd क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, e हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, t रिलैक्सेशन टाइम, m क्या है, मास है। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, तो जो vd हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। अब ये कह सकते हैं कि ये माइनस साइन लगा हुआ, इसको कहाँ चबा गए, तो भैया हम चबा नहीं गए उसको, ये डायरेक्शन के लिए है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। आपको 2 नंबर में ही पूछे हुए हैं कई बार, तो उसको वहां देखेंगे। तो 19 का हमारा हो गया बी। आते 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एम्पियर पता है करंट का होता है, मतलब I का होता है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, तो कह सकते हैं 20 का ए। इतना आसान है। चलिए क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि भैया जो सर्किट है, चार्ज ऑन द कंडेंसर,
सही शोइंग द फिगर, ये जो हमारा कंडेंसर दिख रहा है, कैपेसिटर दिख रहा है, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी यही हमको निकालना है। अब हमारा क्या है, ये हमारा बैटरी लगा हुआ 12 वोल्ट का, करंट चला, आई चला, अब यहाँ भी आई, यहाँ भी हमारा आई, यहाँ से भी आई निकल गया। तो जब ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो करंट सेम होगा, पोटेंशियल अलग होगा। तो इसके लिए हम पोटेंशियल मान लिए इसके अक्रॉस V9 और इसके अक्रॉस V3, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना V9, और ये चूंकि 3 ओम का है इसलिए V3 माने, और ये 9 ओम का है तो इसको V9 मान लिए। तो हम लिख सकते हैं और जानते भी हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब दोनों को जोड़ दोगे तो हमको 12 वोल्ट आ जाएगा। तुम कह सकते हैं जैसे 1.5 वोल्ट के और 1.5 वोल्ट के बैटरी एक साथ जोड़ोगे तो कितना वोल्ट का बैटरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मिलना शुरू हो जाता है, 3। तो यही तरह यहाँ लिख सकते हैं V9 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना 12। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू हम जानते हैं I इंटू R। तो I कितना जा रहा है, I जा रहा है, और R कितना है 9, तो 9I। उसी तरह V3 वाले में 3 ओम और करंट I हमारा, तो इसको लिख सकते हैं 3I इज इक्वल टू कितना 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 12। तो यहाँ से I बराबर कितना आ गया 1, और करंट हमारा का यूनिट क्या होता है एम्पियर। अब हमको निकालना चूंकि क्या है Q और कैपेसिटर के अंदर, तो C इक्वल टू क्या जानते हैं Q बाई V, तो Q बराबर C इंटू V। अब C तो हमको पता है कितना 6 माइक्रो फैराड, लेकिन V नहीं पता है। तो V इक्वल्स को हमको निकालने का मतलब क्या है, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस का मतलब, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस मतलब कि 3 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल होगा वही होगा। तो 3 ओम के क्रॉस निकाल लेते हैं, V3 मतलब I इंटू R कितना है 3, तो I की वैल्यू 1 इंटू 3 मतलब 3 वोल्ट। यहाँ से क्या आते हैं 3 वोल्ट। यहाँ से हमारा क्या बन गया 18 माइक्रो का माइक्रो, और ये हमारा फैराड और वोल्ट मिलके हमारा क्या बन गया चार्ज का यूनिट, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। तो 18 माइक्रो कूलम, 18 21 का A। चलिए 22 इन द सर्किट शोइंग द फिगर E1 is 10 volt, E2 is 6 volt, R EMF of 2 cells ठीक है, and R1 2 ohm, R2 1 ohm are their internal resistance। ठीक है, दूगो हमारा सेल दे दिया, दोनों सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ दे दिया गया है, फिगर वगैरह भी अच्छे से दे दिया गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट C एंड D, ये हमारा पॉइंट C, ये हमारा पॉइंट D, इसके बीच पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। तो चलिए हम C से शुरू करते हैं। C हमारा यहाँ है, C से आए बैटरी के ऊपर, फिर रेसिस्टेंस के ऊपर, फिर हमारा ये हमारा D, ये हमारा पॉइंट C, और करंट कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। फिगर में दिए हुए कि करंट भैया ऐसे जा रहा है। तो हम C से जब हम चलते हैं कहाँ पे, चलिए इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं O। तो जब हम चलते हैं C से O की तरफ, तो हमारा क्या मिलता है बीच में, बैटरी मिल रहा है, EMF मिल रहा है। तो EMF के केस में पढ़े होंगे, यदि हम सेल से, मतलब ऐसे समझिए, सेल के अंदर यदि हम पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले की तरफ जाएंगे तो EMF हमारा क्या होगा निगेटिव। यदि हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सेल के अंदर जाते तो वो हमारा EMF क्या होता पॉजिटिव। पढ़ चुके हैं। उस तरह रेजिस्टेंस के केस में होता है, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा EMF क्या होगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। यहाँ सेल के अंदर कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ हम जा रहे हैं ना, ये हमारे चलने का तरीका, ठीक है। और ये करंट का डायरेक्शन है, और ये हमारा बैटरी भी ऐसा ही दिख रहा है, शकलो सूरत, इधर बड़ा इधर छोटा, और हम जा कैसे रहे हैं, खुद भी ऐसे जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जैसे ये माइनस ही हुआ तो यहाँ भी लिख सकते हैं, सबसे पहले C से O की तरफ जाएंगे तो हमारा EMF कितना है इसका E2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं E2, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस E2। फिर हमारा क्या मिल गया, ये रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में हम कैसे जा रहे हैं इस तरफ ऐसा, और करंट जा रहा है इसके उल्टा, तो उल्टा जब जाएंगे तो ये क्या होगा जुड़ेगा, मतलब कह सकते हैं प्लस
और कहाँ से चले थे, VC से चले थे, तो VC माइनस E2 प्लस ये कितना है रेसिस्टेंस इसका 1 ओम। तो ये हमारा हो गया कितना कितना I करंट कितना चल रहा है, चलिए हम I मान लिए, तो I हमारा I इंटू 1 पहुंचे कहाँ, इसके बाद यहाँ से चले इसको टप गए तो यहाँ पहुंचे VD, तो यहाँ से लिख सकते हैं VC माइनस VD इज इक्वल्स टू E2 माइनस I, और E2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस I, यही होगा ना। रेसिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो दे के रखा है, कितना दे के रखा है 1 ओम का रेसिस्टेंस दे के रखा है। तो यदि हम 6 में से क्या करना पड़ गया, हमको किसी चीज को कम करना पड़ा है, तो इसके हिसाब से चले तो मोर देन 6 नहीं, लेस देन 6 सही, मोर देन 10 के साथ कोई रिलेशन हमको दे नहीं रहा है, मोर और लेस वाली कोई बात नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लेस देन 6। तो 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी आया। नेक्स्ट क्या रहा है, ये अभी हम लोग शुरुआत में भी देख चुके 2017 का क्वेश्चन यूनिट ऑफ मोबिलिटी, क्या था फॉर्मूला VD बाई E, वापस से देख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड इंटू कूलम बाई न्यूटन, तो मीटर पर सेकेंड इंटू कूलम का होता है क्या चीज एम्पियर इंटू चलो सेकेंड बाई न्यूटन, सेकेंड से सेकेंड साफ, तो ये हो गया एम्पियर मीटर पर न्यूटन, एम्पियर मीटर पर न्यूटन, देखिए थे एक बार पहले भी। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी, बहुत बढ़िया। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, पर हम लोग जानते हैं उसका यूनिट भी वोल्ट होता है, तो मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा वही विद्युत वाहक बल का यूनिट होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, V का फॉर्मूला क्या जानते थे, वर्क अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश। वर्क का हम लोग जानते हैं क्या होता है ml2 t-2, और चार्ज का क्या होता है AT। यहाँ A में तो दिया नहीं, इसमें I में दिया, तो इसको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसमें चलिए इसको हम IT लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दाया बाया करेंगे तो लिख सकते हैं m l स्क्वायर, ये t ऊपर जाएगा तो t माइनस 3 I माइनस 2, तो ऐसा कहीं शक्ल मिल रहा है ml2 t-3 t-3, हाँ ml2 t-3 I-1, तो हमारा तो फॉर्मूले याद रखिए, डायमेंशन फॉर्मूला कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा याद रखें, मतलब याद ना रखें समझ के रखें। चलिए क्या है, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। जैसे ये हमारा जो फिगर दिखा रहा है, मतलब फिगर आपको दिया नहीं है हमारे साइड से, दो हमारे सेल्स दिए गए जिसमें क्या है दोनों का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दे के रखा, और दूसरा का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दे के रखा। क्योंकि दोनों पैरेलल है, जब आप इसके सॉल्यूशन करोगे तो जब इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो आपके पास जो आएगा, मतलब क्या है, इस दोनों को हटा के एक बहादुर को रखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कुछ हमारा ऐसा बन के आएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन कुछ हमारा ऐसा इक्वेशन आएगा, इक्विवेलेंट EMF का E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहां से जो हमारा इक्विवेलेंट ये वाला बहादुर है वो किसके बराबर होगा, इसके, और जो हमारा R इक्विवेलेंट जो दिख रहा है वो किसके बराबर होगा, इस वाले बहादुर के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और ये कैसे आया, तब ये आप जाके क्या बोलते हैं वीडियो देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया है। इतना शॉर्ट क्वेश्चन है तो कुछ चीजें याद भी रखनी चाहिए, याद कर रखना E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट यदि पूछा जाता है इस केस में, जो पूछा नहीं है, तो क्या लिखते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहां से हमको क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट EMF हमारा क्या हो जाएगा E1 R2 E2 R1 बाय R, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 का B। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, मतलब मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या देके रखा है, कॉपर देके रखा है, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम।
तो एक बार पूछ दिया भैया इलेक्ट्रिकल, तो हो सकता है नेक्स्ट बार यही पूछेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाते हैं। तो जैसे कॉपर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, कॉपर के यूज जो बिजली वाला वायर होता है, देखते हो घर में जो यूज होता है उसमें कॉपर यूज करते हैं, पाइप्स वगैरह कॉपर से बनते हैं। उससे प्लेटिनम के क्या बनते हैं, गहना जेवर, ज्वेलरी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट्स मतलब जहाँ पे जैसे मान लो जैसे ट्रेन का, चलिए मोटर वगैरह जो होते हैं वहां पे जो कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, वो बनाए जाते हैं इससे। टंगस्टन से क्या बनते हैं, जैसे फिलामेंट बनते हैं, चाकू बनते हैं, ड्रिल बिट्स बनते हैं, ये सब हमारे किसके बनते हैं, टंगस्टन के। जबकि हमारे नाइक्रोम के क्या बनते हैं, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट में क्या हो सकता है, हीटर हो सकता है, गीजर हो सकता है, आयरन हो सकता है, तो सबके कॉइल्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो हमको किसके बारे में पूछा जाए, विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर मतलब जहां से हीट एनर्जी निकलती है उसी को हीटर कहते हैं ना। तो हीटर किस टर्म में आ जाएगा, हमारा हीटिंग एलिमेंट के टर्म में। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नाइक्रोम। तो हमारा आंसर नाइक्रोम। क्या कर, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज शोषित विद्युत ऊर्जा, ठीक है, किसके समानुपाती, क्या बोलते हैं, क्या कर रहा है, विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, इसमें से कोई नहीं। हम लोग क्या जानते हैं, ऊर्जा हमारा होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। करंट के टर्म में तो दिया नहीं है, तो आई को किस में बदल लेंगे हम लोग, या इसी को और हम लिखना चाहते तो क्या लिख सकते थे, चलिए कुछ नहीं लिख सकते थे। तो H बराबर हम आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, आई इंटू आर। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं V बाई आर। तो V बाई आर, तो यहां से लिखते हैं हम V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यहाँ से V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये से ये साफ, तो मतलब बच गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो विभवांतर के स्क्वायर के हम कह सकते हैं H जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो यहाँ किसके साथ, विभवांतर के समानुपाती होता है, नहीं, विभवांतर के व्युत्क्रम नहीं, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर हमारा क्या, 27 का सी। ओके, बहुत बढ़िया सवाल। क्या है, बार बार पूछा जाता है, 2 नंबर में बहुत है। किरचॉफ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो सेकंड लॉ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ भी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ हमारा चार्ज की कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, जबकि सेकंड लॉ हमारा क्या होता है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। कह सकते हैं फर्स्ट लॉ हमारा होता है किसके ऊपर, चार्ज की कंजर्वेशन पे, जबकि हमारा जो सेकंड लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। तो हमसे पूछा किसका जा रहा है, सेकंड का, तो सेकंड का एनर्जी, 28 का बी। अब हम देखते हैं क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स। व्हीटस्टोन ब्रिज देखियो ऐसा है, कुछ शकल का रहता है, एक रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, 4 रेसिस्टेंस, बीच में गैल्वेनोमीटर मीटर चिपका दिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है, रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए। मतलब यदि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो एक अननोन रेसिस्टेंस को आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात होगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है, सिंपल सा किसकी तुलना करता है, कंपेयर करता है किसके, रेसिस्टेंस की। तो कह सकते हैं सिंपल सा प्रतिरोध की। नेक्स्ट क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। व्हीटस्टोन ब्रिज किस रेसिस्टेंस को मेजर करता है, तुलना जो करता है किस टाइप के रेसिस्टेंस की, तो भैया जो बहुत छोटू से होते हैं रेसिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कम होती है उनकी। तो कह सकते हैं लो रेसिस्टेंस, 30 का बी। क्या है भैया, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज। किसी एक पॉइंट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी आ जा रहे हैं, तो सारे का यहाँ पे सम क्या होगा, क्या होगा, पढ़े हैं। तो सबका फर्स्ट रूल है, कहता है भैया 0 होगा। कोई आएगा तो उसको जाना है, धरती पे जो आया है वो जाएगा, बीच में कोई गीत नहीं गाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड बाय। ईएमएफ किससे मापा जाता है, किसी बैटरी का। ये हमारा जो बैटरी दिख रहा है ड्यूरासेल, इसका ईएमएफ कौन मेजर करता है, तो भैया पोटेंशियोमीटर मेजर करता है। तो 32 का डी। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक करंट फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम। तो मतलब गिवन है रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 5 ओम, ठीक है।
हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट, मतलब V इक्वल्स टू 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट, टाइम इक्वल्स टू 20 मिनट, मतलब कह सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 20 इंटू 60, तो 1200 सेकेंड, ये हमारा टाइम हो गया। तो पूछ क्या रहा है, द हीट प्रोड्यूस इज, कितनी ऊर्जा, हीट। तो H बराबर हम लोग क्या जानते हैं, I स्क्वायर RT, या आप जस्ट पहले देखे निकाले थे V स्क्वायर बाई R इंटू T। V की वैल्यू कितनी 7, तो 7 का स्क्वायर 49, R की वैल्यू कितनी 5, मतलब 5, और T की वैल्यू कितनी 1200, 1200। अब कटम कुटी जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11760, और ये क्या है हमारा हीट है, यूनिट क्या हो जाएगा। तो चूंकि ये आंसर हमारा किस में दिया है, कैलोरी में, हमें कैलोरी में दिया है, तो हमको कैलोरी में आंसर चाहिए। तो यदि हम जूल में इतना निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितना से 11760 डिवाइडेड बाई 4.2, तो ये हमारा आ जाएगा किस में, कैलोरी में आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं, और कैलोरी में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2800 कैलोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, 2800 कैलोरी, 33 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर फॉर 10 सेकेंड, ओके, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, वर्क डन विल बी, तो वर्क डन भैया क्या होगा, तो वर्क एनर्जी, सेम कहानी। तो क्या दिया है, आई की वैल्यू दे के रखा है हमको 10 एम्पियर, ठीक है, टाइम दे के रखा है हमारा 10 सेकेंड, ये भी ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, तो मतलब V की वैल्यू 15 वोल्ट दे के रखा है, ये भी ठीक है। तो वर्क डन हम लोग क्या जानते हैं, कैसे, ऐसे I स्क्वायर RT, चूंकि हमको अब क्या नहीं चाहिए, R नहीं चाहिए, तो R को हटाएंगे तो V इक्वल्स टू I इंटू R, R है ना, हमारा V और I भी है, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, V बाई I, तो लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू R गया V बाई I इंटू T, तो ये से ये साफ, तो यहाँ से क्या बच गया I V T, तो I की वैल्यू कितनी 10, V का वैल्यू कितना 15, और T कितना T 10, कितना हो गया 1500, और चूंकि ये वर्क है तो यूनिट जूल, तो 1500 जूल। चलिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन, मतलब एक स्वस्थ जो मनुष्य है उसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ये जो बाबा जी हमारे, उसका प्रतिरोध लगभग 50,000 के आसपास होता है। दूसरा कह रहा है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन 2010, ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड विथ ए मीटर ऑफ रेसिस्टेंस 0.05 इफ द करंट इन दिस सर्किट इज 2 एम्पियर। ये हमारा एक सेल होगा, तो स्वाभाविक है इंटरनल रेसिस्टेंस इसके पास होगा, और इससे एक एमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका एमीटर का रेसिस्टेंस दे के रखा है 0.05, और कह रहे थे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ दिस सेल, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और सेल जो हमारा लगा हुआ 1.5 वोल्ट का लगा हुआ है, और इससे जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू दे के रखी है 2 एम्पियर। ये पूरा दे के रखा है हमको, अच्छी बात है। अब हमको निकालना क्या, इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब स्मॉल r की वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू I इंटू R प्लस I इंटू R। सर्किट इक्वेशन पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं I हमको पता है, I कितना है 2, और कैपिटल R की वैल्यू मतलब ये हमारा कैपिटल R, तो 2 इंटू 0.05 प्लस यहाँ पे है 2R, और E की वैल्यू कितनी 1.5, 1.5 इज इक्वल्स टू 0.10 प्लस 2R, तो 2R बराबर हो जाएगा 1.4, तो R बराबर हमारा हो जाएगा 0.7 ओम। रेसिस्टेंस ओम में ही दिया जाता है, दिया नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं, ओके, अच्छी बात है। तो आंसर कितना होगा 0.7 ओम। नहीं दिया है तो नहीं दिया है, यदि दिया होता तो ओम में आता, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, क्या कर सकते हैं। ये कह रहा है 2 बल्ब्स कंज्यूम सेम पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। यदि 2
2000 वोल्ट और 3000 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है तो सेम पावर कंज्यूम करता है। When these two bulbs are connected in series across a DC source of 500 volt, then the end of the two bulbs, यदि DC सोर्स के साथ हमने क्या कर दिया, अब चूंकि हमको क्या क्या दे के रखा है, जब 300 वोल्ट और 300 वोल्ट पे जब इसको ऑपरेट किया जाता है तो ये सर क्या होता है, पावर हमारा क्या रहता है, सेम। मतलब P इक्वल्स तो हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, पावर इक्वल्स तो क्या जानते हैं, I स्क्वायर R, या इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज के टर्म में लिखते तो V स्क्वायर बाई R। तो यहां से हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू कितना, V स्क्वायर बाई पावर का पावर। तो यदि हम R1 का रेसिस्टेंस लिखते तो क्या लिखते, पहले वाले का वोल्टेज कितना भैया 200 का स्क्वायर, और पावर क्या है इसका, दूसरे वाले में भी सेम ही है तो इसका भी P ही हम लिख लेते हैं। दूसरे वाले का रेसिस्टेंस लिखते हैं R2 बराबर क्या लिखते, 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके लिए पावर सेम है, ये हमारा पावर है। तो R1 बाई R2 यहाँ किस चीज का पूछा जा रहा है, विभवांतर का अनुपात, दूसरा ये विभवांतर का अनुपात और उपयुक्त शक्तियों का अनुपात, उपयुक्त शक्तियों का अनुपात। तो हमारा चलिए यदि हम रेसिस्टेंस का R1 बाई R2 निकालते तो हमारा क्या होता, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/9। रेसिस्टेंस का तो पूछ नहीं रहा, किसका पूछ रहा है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या है, V इक्वल्स टू I इंटू R जानते हैं। तो चूंकि ये कैसे जोड़ा गया, कनेक्टेड इन सीरीज, तो I हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो कह सकते हैं जो रेशियो V1 बाई V2 का होगा वही हमारा किसका होगा, R1 बाई R2 का। तो V1 बाई V2 का रेशियो R1 बाई R2 का, या लिखते तो कंप्लीट हो लिखो तो V1 I R1 V2 I R2, तो I से I साफ, तो हमारा ऐसा कुछ आएगा। तो ये कितना होगा पोटेंशियल, तो 4/9, तो 4/9 विभवांतर का अनुपात 4/9। चलिए ये तो चाहिए, थोड़ा सा और इसमें चेक कर लेते हैं, ये भी किसका पूछ रहा है, पावर का क्या आप जस्ट जानते हैं, पोटेंशियल के टर्म में लिखे, चलो इसके टर्म लिखते हैं, I स्क्वायर R के टर्म में लिखते हैं। तो पावर के लिए P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या होता है, I तो सेम है, दूसरा मतलब R1 बाई R2 मतलब 4/9, वापस ये भी 4/9। तो रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम विल बी 4/9, रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम विल बी 2/3, तो 4/9 मतलब B और C हमारा दोनों सही है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब 37 का B और C सही है। नेक्स्ट क्या रहा, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियल मीटर, तो उसकी लंबाई को यदि बढ़ा दोगे तो आपके उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो 38 का हमारा हो गया D। अब ये 39 क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बोलते हैं थोड़ा सा भावनाएं, तो भावनाओं को समझते हुए इसकी बात करते हैं। बहुत ही आसान सा चीज है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो को बराबर कर दो, कहानी खत्म। कभी यदि पूछा जाता है किसके ऊपर, x का वैल्यू इस टाइप से निकालने के, तो कह सकते हैं x बाई 40 इज इक्वल्स टू 60/60। तो x बराबर कितना 40 ओम, 40 ओम। तो 39 का हमारा क्या हो जाएगा C। तो ये आपके क्वेश्चंस थे कब तक के, 2022 से लेकर 2009 तक के। तो आप लोग अच्छे से इसको कीजिए, जल्दी मिलते हैं फिर, थैंक यू।